नमस्कार दोस्तों, मेरे प्रकाश एजुकेशन योद्धा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने खड़े हुए हैं। जैसा कि आज आप देख रहे होंगे, हम आज बिहार टेट को लेकर के यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और देखेंगे पूरा बिहार टेट का सिलेबस और बिहार टेट का फॉर्म कब आने वाला है, बिहार टेट कब होगा, कैसे होगा, इसके लिए आज हम चर्चा करेंगे। इसका पूरा हमने इस पर राइट डाउन किया है। देखिए, आगामी दिनों में लगभग डेट में भी मैंने डेट भी इशू किया हूँ। लगभग आपको ये इसी अप्रैल महीने में ही, जो हमारा नेक्स्ट महीने आएगा, इसी अप्रैल महीने में ही बिहार टेट का फॉर्म आने वाला है और जून में संभवतः इसकी जून में परीक्षा की भी तिथि दी गई भी है। और इसके बाद से ही क्या है, 40 से 45 हज़ार वैकेंसी अभी वहाँ आने वाली है। तो आज हम पूरा देखेंगे कि उसका फॉर्म कब आएगा, एग्ज़ाम कब होगा, उस पर आपकी परीक्षाएं कौन सी होंगी, उसका सिलेबस क्या है। यह पूरा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि हमें पता है कि वहाँ जो है हमारा बिहार टेट और सी टेट के मेरिट पे ही वहाँ सिलेक्शन होता है। बिहार टेट और सी टेट के बाद और एकेडमिक मेरिट को ऐड करके ही वहाँ सिलेक्शन होता है। वहाँ यूपी जैसा वहाँ कोई भी सुपर टेट जैसा एग्जाम होता नहीं है। इसलिए आप सभी से मेरा यही निवेदन है कि यह जो आज का सिलेबस है, जो बिहार टेट है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ऐसे स्टूडेंट जिनका सी टेट क्लियर नहीं हो पाया है, आगे देखेंगे तो इसको बिहार टेट की क्लियर करने के लिए ट्राई करेंगे और इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप उस पर जब काम करेंगे तो आपका इजीली क्या होगा, आपको हो जाएगा और आप एक अध्यापक भी बन जाएंगे। तो इसी सेशन के साथ हम शुरुआत करते हैं। देखिए, हम एक एक बात को आपको समझाते हैं। देखिए, फॉर्म है ना, ये फॉर्म है बिहार टेट 2022। क्या है फॉर्म, कौन सा है, बिहार टेट 2022। ठीक है। देखिए, बिहार टेट कराता कौन सा, देखिए बिहार स्कूल ऑफ एजुकेशन बोर्ड, BSEB कराता है। कौन सी, जैसे यूपी में PNP कराता है, हमें पता है ना, यूपी में कौन कराता है, PNP कराता है यूपी टेट। उसी तरह यहाँ BSEB यानी बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड ये परीक्षाएं कराती है। ठीक है। अब हम देखते हैं, देखिए इस एग्जाम का नाम क्या है, एग्जाम नेम है आपका बिहार टेट या बी टेट। वही बात हो, बिहार टेट या बी टेट। देखिए, जो एग्जाम मोड होगा ना, ये इसका एग्जाम मोड ऑफलाइन होता है। कैसा होता है, इसका एग्जाम मोड भी कैसा होता है, ऑफलाइन होता है। यानी ये परीक्षा जो होगा, जो फॉर्म फिलिंग होगी वो तो ऑनलाइन होगी, लेकिन जो फॉर्म का एग्जाम जो हम देंगे वो कैसा होगा, आपका ऑफलाइन होगा। कैसा होगा, ऑफलाइन एग्जाम है पहली बात। अब देखिए, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इसकी योग्यता क्या है। आप इसमें कौन कौन लोग, बहुत से लोग हमसे बार बार पूछते हैं कि सर क्या हम सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में, क्या इस सारी बातों हम चर्चा करें, ये कर लिए, वो कर लिए, क्या कर लिए। एक सीधी सी बात देखिए बाबू, आपके पास BEd, BTC, DLED, ये जो एलिमेंट्री कोर्स है, एजुकेशन ऑफ एलिमेंट्री है, अगर ऐसे एजुकेशन ऑफ एलिमेंट्री या एजुकेशन ऑफ डिप्लोमा कुछ भी आप है तो इसको कर सकते हैं। यहाँ मैंने लिखा भी है BEd, DLED और आपका BTC ऐसा हो। और जो बिहार जो वन ईयर का जो डिप्लोमा है, जो 4 ईयर डिप्लोमा है, वो भी इसमें क्या है, अप्लाई कर सकते हैं। ये बात क्लियर होगी आपको। आगे देखिए, देखते हैं फॉर्म फिलिंग का। फॉर्म फिलिंग कब से है, देखिए मैंने डेट मेंशन किया 6 से 25 अप्रैल। अभी पेपर की कटिंग भी आप लोगों को भेज दूंगा, अपने नीचे मैं ऐड कर दूंगा। तो ये जो हम पेपर से मिला है हमको, कहा 6 से 25 अप्रैल का ये जो क्या है, ये आपका इसका फॉर्म फिलिंग होगा। एग्जाम डेट बाबू जो दिया है 11 जून एग्जाम डेट दिए, संभवता है, क्या ये फिक्स नहीं है, क्या है, संभवता है। इस तरह से हमने देखा कि हमारा बिहार टेट का एग्जाम होने वाला है, जो आप ये अप्रैल में आएगा और 11 जून का पेपर है। तो देखिए भाई, हमारे पास अब समय बहुत ही कम बच गया है। अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू, तो मार्च खत्म होना, अप्रैल मई जून, यानी 3 महीने अपने पास बस केवल 3 महीने हैं। और इसी 3 महीने में आप एकदम अपनी जी जान लगाकर इसको पास करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हमसे मिले हैं जिनका इस बार का सीटेट क्वालिफाई नहीं हो पाया है। तो आप इस एग्जाम की आपके लिए जिन दोस्तों का सीटेट क्वालिफाई नहीं होगा, लेकिन ये एग्जाम जो है, ये बहुत इनके सिलेक्शन में ये एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करेगा। इसलिए इस एग्जाम को आप एकदम केयरफुल होकर के, मैं सिलेबस में डिस्कस कर दे रहा हूँ एक सिलेबस के अकॉर्डिंग, और मेरा यूट्यूब पर वीडियो पढ़ाई है पर्यावरण और ज्योग्राफी रिलेटेड। और मेरा ये लगता है अब आज से मेरा ये लगता है 3 महीने तक एक बिहार टेट के नाम से मैं ये आपका चलाता रहूंगा। और पहले तो मैं पर्यावरण अध्ययन, उसके बाद से हिंदी, उसके बाद से गणित का भी वीडियो पड़ी हुई है, और उसके बाद आपका पेडागॉजी और CDP अपना, इसी में सारा सिस्टम हम लेकर के चलेंगे। ठीक है। तो आइए अब हम देखते हैं सिलेबस क्या है। देखिए, बेसिकली जो वैकेंसी आने वाली है ना, 1 से लेकर के 5 तक आने वाली है। कौन सी आने वाली है, जो आने वाली है 1 से 5 तक प्राइमरी की वैकेंसी आने वाली है। तो हम यहाँ जो डिस्कस करेंगे वो किसकी डिस्कस करें, प्राइमरी की ही केवल डिस्कस करूंगा बाबू, क्योंकि जूनियर का भी ना आने वाली है, ना कोई चर्चा भी है। अभी 6 साढ़े 6 हज़ार हेड मास्टर की आई है,
तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, हमको लेना देना है प्राइमरी से। हम आइए प्राइमरी की चर्चा कर। देखिए इसमें जो कुल प्रश्न होगा, कुल प्रश्न कितने का होगा, 150 का, ठीक है ना। जो कुल प्रश्नों की संख्या होगी वो 150 होगी, 150 नंबर का होगा। और जो इसमें जो समय मिलेगा ना आपको 2.5 घंटे, कितने 2.5 घंटे, 2 घंटे 30 मिनट आपको समय मिलने वाला है, इससे ज्यादा समय नहीं मिलने वाला, ठीक है। अब देख लेते हैं इसमें कौन कौन सा आएगा। पहला है हमारा बाल विकास एवं शिक्षण विधि, क्या है बाल विकास। अब हम उसमें भी देखेंगे पहला कौन कौन सा शिक्षण विधि में कौन कौन चैप्टर है, बाल विकास में कौन कौन से चैप्टर है, इसका हम डिटेल्स आपको बताएंगे। लेकिन ये अपना पूरा है बाल विकास और शिक्षण विधि है, जो 30 प्रश्न आएंगे, 30 अंक आएंगे। कितना आएंगे, 30 प्रश्न 30 अंक। क्लियर। एक है भाषा एक, देखिए हम यहाँ हमेशा भाषा को लेकर के प्रॉब्लम बनाती है। देखिए भाषा एक आपकी हिंदी रहेगी, ठीक है, रहेगी भाषा एक में क्या रहेगी, हिंदी रहेगी, जिसके 30 प्रश्न 30 अंक। क्या रहेगा, 30 प्रश्न 30 अंक। क्लियर हो गया। अब देखिए भाषा दो कौन सी है, भाषा दो। भाषा दो में बाबू आप उर्दू, अंग्रेजी और संस्कृत में से कोई एक ले सकते हैं। अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत में से कोई तीनों में से एक सब्जेक्ट रख सकते हैं। ये आपका ऑप्शनल होता है, इन तीनों में से कोई भी आप एक रख सकते हैं, जिसमें से आपका इसमें भी 30 प्रश्न 30 अंक होंगे। क्लियर। अब देखिए एक हमारा महत्वपूर्ण क्या है, गणित है। गणित के 30 प्रश्न 30 अंक। उसमें पर्यावरण अध्ययन, देखिए ये तो पर्यावरण अध्ययन कहने का है, लेकिन पर्यावरण अध्ययन में भी बहुत सारे चैप्टर आ जाते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे सब्जेक्ट भी आते हैं। जैसे मैं बताता हूँ पर्यावरण अध्ययन में पर्यावरण आता ही आता है, कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चन आ जाते हैं, कुछ पॉलिटी के क्वेश्चन आ जाते हैं, कुछ उसमें बिहार रिलेटेड पर्यावरण आता है, ठीक है ना। जैसे आप सब पूछेगा बिहार के वाल्मीकि उद्यान का है, इस तरह से करके जो कुल मिलाकर जो बिहार से रिलेटेड जियोग्राफी का है या फिर आपको पर्यावरण का है, उसको हम बेसिकली एक हम चैप्टर बनाएंगे आपको बिहार स्पेशल का, एक बिहार ज्योग्राफी को लेकर उसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट उसका आपको वीडियो मिलेगा। तो इस तरह से आपका पर्यावरणीय अध्ययन है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 150 प्रश्न 150 अंक। ये हमारा पूरा जो बिहार प्राइमरी की जो फॉर्म आने वाला है, उसकी पूरे एक एक डिटेल्स मैंने बता दी, कब कैसे आएगा, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन के कितने पार्ट है, पूरा एक एक बात आपको क्लियर होगी, ठीक। तो इसी के साथ देखिए आज ये जो सेशन इसलिए मैं लाया था, बहुत इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि देखिए यह बहुत हमारे पास टाइम बहुत ही कम बच चुका है। मैं आपको लिए आप लोगों के लिए ज्योग्राफी का सेशन तो ले ही रहा था, लेकिन अब आज से आप लोगों के लिए मैथ चल रहा है, और हम आज से आप लोगों को एक पर्यावरण स्पेशल करके, मतलब पर्यावरण का हम एक अलग से सेशन शुरू करेंगे, वो पर्यावरण बिहार स्पेशल, और आपको एक हिंदी की भी एक कक्षा आपको मिलती रहे, ठीक है। इस तरह से हम पूरा अपना बिहार टेट के नाम से एक बैच लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग जैसा भी हो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा आपको कौन से पोर्शन में कहाँ कौन कौन सी प्रॉब्लम है, और जो मैंने ज्योग्राफी कुछ वीडियो डाले आप उसको देखिए, उसको देखने के बाद से बताइए कहाँ हमको काम करना है, क्योंकि आप लोग जब बताएंगे, क्योंकि देखिए समय बहुत कम है, समय कम होने के अकॉर्डिंग पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाए, पहले हमें उन पे काम करना है, उन पे काम करने के बाद ही हमें इस पे आना है, ठीक है ना। चलिए इसी सेशन के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आज शेयर करिएगा, क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करेंगे, आपका कमेंट नहीं आएगा, आपका सजेशन नहीं मिलेगा, फिर हम इस पर काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप लोगों से आज एक रिक्वेस्ट यही है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और शेयर करने के बाद हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए हमें कौन से पोर्शन को शुरू करना है, पहले कौन सा आप लोग पढ़ना चाहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी कक्षा को शुरू करेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।